आप लोगों ने इस वाले शब्द को कई बार बोला होगा या सुना होगा। अब इस वाले शब्द को ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, इसको इंग्लिश वाले वर्ड को इसे कहते हैं हाय, है ना। अब हाय को अगर हम हिंदी में बोले, हाय, हिंदी में हाय, इंग्लिश में हाय, दोनों एक ही जैसे हैं। ध्यान से समझना, इंग्लिश में हाय जो हमें बहुत अच्छा लगता है बोलने में, हाय कैसा है कैसी है बोलते हैं ना, बहुत बार अपने मिलने जुलने वालों को बोलते थे। अब हिंदी वाले हाय भी ऐसा ही है। अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का मुंह से निकलना एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन इंग्लिश वाला हाय है जो, इसमें हम ये समझते हैं कि हम किसी से मिल रहे जुल रहे हैं तो थोड़ा सा एक रिस्पॉन्स हो जाता है, हेलो कैसे हो, मतलब एक होता है ना जैसे किसी को जय मसीह की करते हैं, कई प्रकार के कुछ ऐसे स्टार्टिंग, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ स्टार्टिंग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने वाली बातों के विषय में, या थोड़ा ध्यानपूर्वक ध्यान देने को लेकर कई बार हम ये वाले वर्ड को यूज़ करते हैं। जय मसीह की ना बोलकर, या प्रेज द लॉर्ड ना बोलकर, हालेलुया ना बोलकर, शालोम ना बोलकर, या हेलो ना बोलकर, कई बार ये वाला वर्ड कई बार निकल जाता है जिसमें कि हम बोलते हैं हाय। अब आपको पता है ये वाला हाय और ये वाला हाय, हमें वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, हमें उस बात पे ध्यान देना है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। आपको पता है पुराने नियम में इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है श्राप। लिखा है हाय उस पर, हाय मतलब श्रापित है वो व्यक्ति। हाय पुराने नियम में यशाया की पुस्तक में इस शब्द को हम कई बार पढ़ सकते हैं। हम कई बार बोलते थे हाय ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, फैमिली को, लोगों को, माता पिता को, दोस्तों को, आने जाने वालों को, और बहुत सोचते हैं कि हम बहुत स्टैंडर्ड हैं भाई, और हम ये सोचते हैं कि भाई ये थोड़ा न्यू जनरेशन है ना, अब थोड़ा ये अपडेट हो गया है भाई, अरे बहुत अलग वे ऑफ टॉकिंग में, तगड़े वाले एक्सेंट में बोलते हैं और बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हाय। समझ रहे हो आप लोग? आपको मालूम होगी, आप लोगों को नॉलेज होगी इस बात की, और बहुत बार निकला भी होगा मुंह से। मतलब गर्ल्स भी और बॉयज भी, उनको पता ही नहीं है और बड़े स्टाइल के साथ बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े हाथ करके, मुंह टेढ़ा सा करके, हंसी कैसे भी, मजाक में, हंसी में, जानबूझकर, जाने अनजाने में। कई बार ये वर्ड ना चाह कर भी मुंह से निकल जाता है। कैसे, क्या है इस इंग्लिश वाले हाई को, इंग्लिश वाले हाई को, हिंदी वाले हाई को अगर हम देखें, दोनों को अगर मैं बोलूं, अगर आप दोनों को भी बोलोगे ना तो दोनों एक जैसा ही लगेगा, सेम, दोनों एक जैसा लगेगा, दोनों बराबर इक्वल लगेगा, इक्वल, समझना इस बात को, दोनों बराबर लगेगा, एक ही जैसा। क्योंकि अगर आप हिंदी का बोलोगे तब भी उसमें यही स्वर निकलेगा हाय, अगर आप इंग्लिश का बोलोगे तब भी उसमें यही स्वर निकलेगा हाय। अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है श्राप। अब पता है इंसान जाने और अनजाने में जानबूझकर कई बार है ना श्राप दे बैठता है, ब्रदर को, सिस्टर को, फैमिली को, लोगों को, दोस्तों को, आने जाने वाले लोगों को, किसी को भी अगर ये वर्ड बोल दिया, जैसे मान लो ये भाई है, ये भाई है, अब ये दिखाई दिया इस भाई को दिखाई दिया, अब इसने तुरंत बोल दिया हाय कैसा है, हाय इसका नाम लेकर बोल दिया हाय, ये वो हाय, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, नॉर्मली बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना। हाय पार्वती, हाय संजय, हाय, मतलब सो मेनी थिंग्स, उदाहरण के तौर पर समझना, कुछ उदाहरण के तौर पर। अगर जैसे इसने हाय बोल दिया, हाय का मतलब श्रापित हो। अब ये इसको अगर गहराई में देखें इस वाले वर्ड को, इस व्यक्ति ने, इस स्त्री या पुरुष ने, इस लड़का या लड़की ने इसको हाय शब्द से बोलकर इसका नाम ले दिया। मान लो इसका नाम है ऋषि, या इसका नाम है प्रदीप था, है ना, प्रदीप था, उदाहरण के तौर पर समझाया जाए ताकि आप इसको खुलकर समझ सको। अब इसने बोल दिया हाय प्रदीप कैसा है, अब इसका मतलब पता है क्या हो गया? श्रापित हो प्रदीप, कैसा है, श्रापित हो, शुरुआती श्राप से हो गई है, यह हकीकत है। और शैतान ने इन वर्ड्स को इतना ऊंचा कर दिया है, कभी किसी को मैसेज करते, मेरे पास भी कई बार लोगों के मैसेज आए हैं, मसीह लोगों तक के मैसेज आए हैं, और छूटते कई बार कह देते हाय, फिर बोलते प्रेज द लॉर्ड, या डायरेक्टली हाय। कई बार कोई बोलता था ब्रदर, हाय बोलने के बाद कई बार ब्रदर बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। मैं इन चीज़ों का कई बार रिस्पॉन्स नहीं देता था, मैं सीधा प्रेज द लॉर्ड कहता था। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे कह रहा है हाय, तो उनको समझा दो हाय का मतलब श्राप होता है, हाय का मतलब श्राप होता है। और कई बार बच्चों के गले में अगर हम देखें हाय का लॉकेट भी होता था, और उन लोगों को पता ही नहीं है कि इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है श्राप। अब श्राप को पहले से ही गले में टांग दिया है, सच बता रहा हूं आपको, आप इसको सर्च कर सकते हो।
हाय, इंग्लिश में हाय और हिंदी में हाय, दोनों का मुंह से बोलना एक ही जैसा होता है। और प्रभु ने कहा जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अब सोच कर देखो, इस वाले वर्ड को इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जब बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या है पता है? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझना। इसका अर्थ है श्राप, श्राप। अब इसके आगे नाम लगाओ या इसके बाद में नाम लगाओ, या इससे पहले नाम लगाओ, इससे ऊपर नाम लगाओ, इसके पीछे नाम लगाओ, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर आप ये वाला वर्ड यूज कर रहे हो तो उसका मतलब श्राप दे रहे हो। और श्राप बोल रहे हो तो फिर काटने वाली बात थी, क्योंकि जुबान से बोला गया है शब्द। और शैतान ने इन्हीं वर्डों को इतना प्रॉस्पर करवा दिया है, कर दिया है, और लोग इसको बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ, किसी लड़की ब्रदर सिस्टर से मिलते हुए दूर से हाथ हिला के हाय कहते हैं। समझ रहे हो ना? थोड़ा हंसी आ रही होगी लेकिन समझना इस बात को, ये हकीकत है। अब शैतान की इतनी बड़ी चालें हैं, वो पहले से ही मिलने से पहले ही कर्स श्राप निकलवा देता है मुंह से, फिर उसके बाद मिलते हैं तो गड़बड़ियां, या गड़बड़ियां है भी नहीं, उदाहरण के तौर पर समझना, गड़बड़ियां है भी नहीं, फिर भी ये एक तरीके से श्राप की भविष्यवाणी हो गई है, श्राप की भविष्यवाणी। और जब दूसरे की जिंदगी में श्राप का बीज बो दिया तो उसका फिर फल काटना भी तो है ना, ऊंट कटारे, दूसरों को भी नुकसान, खुद को भी नुकसान। लेकिन पता ही नहीं है, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, है ना। अब बहुत से लोग इसको भी लेकर क्वेश्चंस कह सकते हैं। देखो, मानने के लिए ये आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज था बतलाना। खुदा की आत्मा इस विषय में हमें इसको लेकर क्लियर करती है, सिखलाती है। वर्ड की बात है सारी, शब्द हाय, ये वर्ड कहां से आया? एक तो होता है हे, चलो हम समझ सकते हैं, शायद हे ऐसे लिखते हैं। एक होता है हाय, हाय नहीं है ये बात, ये चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमें मसीह लोगों को शुरुआत सीधा प्रेज द लॉर्ड से, जय मसीह से, हालेलुया से, या फिर हेलो से कर लो, या फिर डायरेक्टली कैसे हो भाई, डायरेक्टली बात शुरू कर लो। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं, शालोम बोल सकते हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं। हम जरूरी कि हाय बोले? नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं है ये वर्ड, परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, लिखा है हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर जाता है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से लड़ता है, हाय उस पर जो मनुष्य की ओर ताकता है। कितनी सारी जगह पर हाय 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 वर्ड बोल रखा है। बात अंगीकार की है, वर्ड अंगीकार, मुंह से क्या शब्द निकल रहा है उस पर फोकस करने के लिए कह रहा हूं मैं। खुदा का रूह में सिखला रहा है कि मुंह से क्या निकल रहा है उस बात पे फोकस करो। आप ये मत बोलना कि मैंने ये वाला हाय बोला, मैंने वो वाला हाय बोला, निकलना तो मुंह से हाय ही है। समझ रहे आप लोग? मेन चीज इस बात को हमें पकड़ना है कि हमसे ऐसी गलतियां ना होने पाए। आज से इस एरिया में हमें करेक्शंस की जरूरत है। प्लीज आज से जो भी ये चीज वर्ड्स बोलते हैं तो ये वर्ड बोलना बंद करें। अब तक बोले तो कैंसिल करें। यीशु मसीह, अब तक मैंने किसी को हाय बोला, किसी को श्राप दिया है, किसी का नाम लेकर किसी को श्राप दिया है, हाय मीना, हाय टीना, हाय जीना, यीशु मसीह के नाम से सारे गलत शब्दों को, सारे गलत शब्दों को, गलत बीजों को, गलत पेड़ों को, गलत फलों को, गलत अंगीकारों को, सारे गलत शापों को, जो भी मैंने किसी को श्राप दिया हाय बोलकर, सारे हाय के गलत शब्दों को यीशु मसीह के लहू से, यीशु के नाम से, यीशु के वचन से, यीशु के खून से, यीशु के लहू से, यीशु की सामर्थ से मैं कैंसिल करता हूँ, कट करता हूँ। सबको आशीष मिले और मैं भी आशीष पाऊँ। आमीन। इस तरीके आप नॉर्मल छोटी सी प्रार्थना करके इन सब वर्ड्स को कैंसिल कर सकते हो। इसी जुबान से आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि इसी जुबान से श्राप निकला था। अब इसी जुबान से जीवन की बात निकालना जरूरी है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, आशीष से। ध्यान रखना, कई बार मजाक में कैसे हो, जानबूझकर कई बार जैसे कभी मिलते हैं किसी से तो कई बार एक अलग तरीके से भी इंसान श्राप देता है। इस वाले बारे में कभी मौका मिलता है तो कभी किसी और दिन जानेंगे। कई बार मजाक में, अरे तू तो है ही ऐसा, तू तो है ही ऐसी, जानबूझकर मजाक करके जानबूझकर बोल देते हैं कई बार, या तेरा काम तो ऐसे ही रहेगा, ये है वो है। हंसी में बोल देते हैं, अरे तेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते, अरे हटना, तेरे बस की कहाँ है, हा चार दांत फाड़ दिए। गुस्से में कई बार बोल देते हैं, जा तेरा पति, तेरी पत्नी, तेरा पति, तेरी शरीर, तेरे तन मन धन, ये वो श्राप देते हैं। अनजाने में कई बार निकल जाता है ना, बहुत सी तरीके से। मतलब कहीं ना कहीं श्राप, ये श्राप इंसान की जिंदगी को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देता है। ध्यान रखना, कभी मौका मिले, खुदा की मर्जी हो तो इस बारे में हम सीखें और सिखाएं। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे जैसे प्रभु चाहे। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि कभी अपने मुंह से हाय वर्ड नहीं बोलना है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको कैंसिल कर दो। यीशु के नाम से आपके गलत शब्दों को कैंसिल करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसके मुंह पर अंगीकार करके बोलो। और दूसरा, अगर किसी ने आपको बोल भी दिया,
तो आपको दो काम करने हैं। सबसे पहला, आपको उसको रिसीव ही नहीं करना है, ग्रहण ही नहीं करना, आपको अपने दिमाग में उसको रिसीव नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि मेरे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और व्यर्थ के श्राप नहीं पड़ते हैं, ठीक है। पहला ये विचार करना है। और दूसरा, आपको एक काम और करना है, अगर किसी ने बोल भी दिया, हाय बोल दिया, तो आपको ये बोलना है, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ उसके गलत शब्दों को। चाहे आप हाथ के हाथ बोल दो, चाहे आप 15 मिनट बाद बोलो, चाहे उस बंदे के जाने के बाद बोल दो, यीशु मसीह उसके सारे गलत शब्दों को कैंसिल करते हैं। बस इतना काफ़ी है। यीशु तेरे खून से, तेरे वचन से, तेरे लहू से उसके सारे गलत शब्दों को कैंसिल करते हैं। मैं आशीषित हूँ प्रभु, मैं आशीषित हूँ। और वो भी आशीषित है, वो बहन भी आशीषित है जो गई है अभी, वो भाई भी आशीषित है जो गया है अभी, ठीक है। इस तरीके से आप समझना, वर्ड्स की पावर है सारी, वर्ड्स की, है ना। अब ये इसको हमने ट्रेंड बना दिया था फॉरेन कंट्रीज़ में, इंडिया में कितनी जगह पर छूटते ही घूम फिरते आते जाते हाय 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 हाय। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ठीक है। हाय का मतलब होता है श्राप। ध्यान रखना, आगे से चीज़ें ना होने पाए। ये भेद ये परमेश्वर ने, ये कई बार शायद पहले आपको ही बताया होगा, खुदा के कई दासों ने भी प्रचार किया होगा, हमारे गुरु ने भी शायद इस बारे में बताई थी। तो इस बात को हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। आगे से कोई गलतियाँ ना हो, अगर हो गई है तो हमें कैंसिल करना है। यीशु का खून सबसे सामर्थ्य है, उस खून को पुकारना है, खून से अपने आप को धोना है और बोलना है, प्रभु मैं ब्लेस हूँ, जिसने मुझे ये शब्द बोला वो भी आशीषित है और मुझ पर इन गलत शब्दों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहन रखा है। आमीन। तो प्रभु सभी को बहुत आशीष दे और हम एक मन एक आत्मा के इन सारे गलत शब्दों को, हाय वाले गलत शब्दों को यीशु मसीह के लहू से, यीशु के नाम से, यीशु के वचन से, यीशु के सामर्थ्य से हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, हालेलुया। हम कैंसिल करते हैं। हम ब्लेस हैं, बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं और मेरा घराना ब्लेस है और आशीषित है। और जिसने हमें ये शब्द बोले थे वो भी ब्लेस और आशीषित है, यीशु मसीह के लहू से, यीशु के नाम से, यीशु के वचन से। आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष, आप सभी को जय मसीह की।